अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान मर्चेंट। एक नया शो इकनॉमिक व्यूज़ के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं। इसमें हम बात करेंगे इकॉनमी और इकनॉमिक के ऊपर क्या मसाइल एक आम आदमी को दरपेश हैं और उनका क्या पॉसिबल हल हो सकता है। हमारी इकॉनमी आजकल एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रही है। बेशुमार उसके वजूहात हैं और वो वजूहात उनकी क्या वजह है, वो कैसे रिज़ॉल्व हो सकते हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पे कुछ बात करेंगे। हमारी इकॉनमी जो आजकल है, जिसमें एक आम आदमी और उसके ऊपर उसके असरात क्या होते हैं, उस पे हम लेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का क्या है। किसी भी कंट्री की इकॉनमी को जब हम देखते हैं तो उसमें होता ये है कि आपके ये देखते हैं कि आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, कि आपके पास क्या पैसा आ रहा है, आप उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर वो खर्च करने के बाद आपके पास पॉजिटिव में होता है तो ये एक जज करने का बैरोमीटर है कि आपकी इकॉनमी अच्छी है। पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे हम सब जानते हैं, इस वक्त एक क्राइसिस के दौर से गुज़र रही है। क्या वजूहात हैं, क्या इम्पैक्ट है, आइए देखते हैं इस पर। सबसे पहला जो फॉर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बिजली है या नहीं। हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है इस वक्त वो बहुत कम है। पिछले साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रही है, ग्रोथ रेट था, वो 2% के करीब था। उस 2% में इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था वो 1% से भी नीचे था। तो क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। हमारी इंडस्ट्री ना चलने की वजह ये है कि हमारे पास पावर नहीं है। सबसे बड़ा मसला आज हमारी इकॉनमी के लिए दरपेश जो है वो पावर नहीं। ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना हमारे पास गैस है। इन दोनों के ना होने से हम मजबूर हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद करते चले जा रहे हैं। बंद करने की वजह से जो है, जो जितने भी तमाम एम्प्लॉईज़ हैं उनको आहिस्ता 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 हम ले ऑफ करते चले जा रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमने इस क्राइसिस की वजह से पिछले 3 महीने में सिर्फ एक पंजाब के प्रोविंस की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ किया गया है। लेदर इंडस्ट्री एक सेक्टर है हमारी इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूट करता है, उसमें से अगर 4 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं आज, तो आप ये सोचिए कि उन 4 लाख लोगों के पास घर में कमाने वाले ख़त्म हो गए। तो आज ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारी कंट्री जिससे गुज़र रही है। क्राइसिस हैं, इस क्राइसिस को ओवरकम करना होगा। ओवरकम गवर्नमेंट अपनी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से कर सकती है। अगर हम इन पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान दें, हमारी गवर्नमेंट ने दावे किए थे कि हम जो है क्राइसिस को, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को दिसंबर 2009 तक या दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे हम। लेकिन क्या हुआ, आज भी हम क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बदतरीन क्राइसिस हैं। इंडस्ट्री हमारी बंद है। हर प्रोविंस में एक एवरेज जो है वो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और अगर किसी इंडस्ट्री के हिसाब तनासुब में इसको देखा जाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी बेसिस पे वो अपने ऑर्डर्स को या अपनी प्रोडक्शन को कैरी ऑन नहीं कर सकती। ये मेजर एक रीज़न है। दूसरे रीज़न्स में जिसमें जो हम बात करना चाहते हैं वो ये हैं कि जैसे हमारे पास जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में वो बहुत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो नहीं है हमारे पास। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत लो है। हमारे पास करप्शन बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं कि ये क्यों है और इसकी रिपरकशंस क्या होंगे। हमारा इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, जो एक 9% के है, जो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। किसी भी कंट्री को अगर सक्सेसफुल होना है या उसकी इकॉनमी को आप जज करना चाहें कि वो इकॉनमी अच्छी चल रही है या नहीं, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता है। एक एवरेज कंट्री, एक एवरेज इकॉनमी के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशो कम से कम 16 से 18% होना चाहिए, कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो 9% है और जो गिरता चला जा रहा है। क्या वजह है उसकी? लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं। इस वक्त एक लिमिटेड सेक्टर है जो टैक्स दे रहा है और टैक्स वही लोगों से लिया जा रहा है कि जो नेट में हैं। हमें क्या करना होगा इसको इम्प्रूव करने के लिए? हमें टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। ये टैक्स बेस कैसे बढ़ सकता है? हम अपने टैक्स पेयर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमें इक़दामात करने पड़ेंगे बहुत स्ट्रिक्ट।
हम ये कहते तो हैं कि हमारे पास 2.7 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन वो 2.7 मिलियन का बेसिस देखना होगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 180 मिलियन की पॉपुलेशन है, 18 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख लोग सेल्स टैक्स भर रहे हैं। रेशो मिनिमल है। हमारे पास इस पॉपुलेशन में सिर्फ 2.7 मिलियन लोग हैं जो इनकम टैक्स भर रहे हैं। इस रेशो को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, इस पे हमें बहुत स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने होंगे। हमारे पास हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं है। जो कंट्री जिसकी मेन बेसिस एग्रीकल्चर हो और उसके इनकम पे कोई टैक्स ना हो, तो वो कंट्री कैसे ग्रो कर सकती है, उसके इकोनॉमिक कैसे बूम पे आ सकती है, ये हमें सोचना होगा, इस पे हमें काम करना होगा। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़ोर देना होगा, वो है करप्शन। हमें करप्शन को रोकना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक, जिसमें हमें देखा है कि FBR के चेयरमैन ने भी ये एडमिट किया है कि तकरीबन 400 से 600 बिलियन की करप्शन है। हमारा टोटल बजट 1600 बिलियन है। अगर इसमें से 600 बिलियन की करप्शन हो रही है तो वी हैव टू सीरियसली लुक इनटू द मेजर्स कि हम क्या कर रहे हैं। 600 बिलियन की करप्शन का मतलब यह है कि हम 1/3 से ज़्यादा करप्शन में ज़ाया कर रहे हैं। हम अगर सिर्फ इसी चीज़ को रोकने में कामयाब हो जाएं तो हमारी इकॉनमी, जिसकी साइकिल आज बहुत स्लो चल रही है, वो एकदम से स्पीड पकड़ लेगी। हमारे पास इस वक्त ब्लैक इकॉनमी 1:5 के रेशो पे एक अंदाजे के मुताबिक चल रही है कि अगर हम 1 रुपये ऑफिशियल दिखाते हैं तो हमारे पास 6 रुपये होते हैं, क्योंकि 5 रुपये हम ब्लैक इकॉनमी में कर रहे हैं। क्या वजह है कि हम ये ब्लैक इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं? क्या मेजर्स हैं कि हम उसको लें तो हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आ जाए? हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं। इस डॉक्यूमेंटेशन को हमें ड्राइव चलानी पड़ेगी। मुख्तलिफ अदवार में ये काम शुरू तो हुए, लेकिन इसको हम पूरा नहीं कर सके हैं। हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब वक्त ये आ गया है कि देखें, अगर हम आज भी ये चीज़ ना कर सके तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। हमें आज ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें एक पब्लिक अवेयरनेस स्कीम चलानी पड़ेगी, कैंपेन चलानी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों को बताएं कि टैक्स देने से क्या फ़वायद होंगे। इस वक्त पोजीशन ये होती है कि जो चूँकि एक सिलेक्टेड तबका टैक्स दे रहा है तो उन्हीं पे बर्डन डाले जाते हैं। एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, द बिगर द टैक्स बेस द बिगर द टैक्स रेवेन्यू एंड द लोअर द टैक्स रेट्स। जब आप टैक्स में लोगों को ज़्यादा लेकर आएंगे तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। तो जब आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो आप बजट करते हैं, अगर वो पूरा होने लगेगा तो फिर आप टैक्स रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकेंगे। इससे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू होगा। जब रिलीफ मिलना शुरू होगा तो उनकी एक्टिविटी मज़ीद जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और इस एक्टिविटी जनरेशन से हमारी इकॉनमी जो है, जो इस वक्त स्लो है, वो फिर से चलनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे, क्या वजह है इसकी? क्योंकि हम तमाम चीज़ें, एक पिन चे जाएगी कि एक स्टेपलर की पिन भी इंपोर्ट करते हैं। क्यों हम खुद नहीं बनाते? पाकिस्तान इज़ अ मिनरल रिच रिसोर्सफुल कंट्री। हमारे पास हर चीज़ एक अबंडेंस में मौजूद है। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेंगे, एनर्जी क्राइसिस को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे पास सिंध में थर कोल, इतना सफिशेंट कोल रिजर्व्स हैं हमारे पास कि अगर हम इसको पूरा इसी को यूटिलाइज़ कर लें तो 450 साल की बिजली हम फ्री दे सकते हैं पाकिस्तान में। ये एक एस्टिमेट है। इसके अलावा हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। हम अपनी कॉस्ट जिसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? हमारे पास आज एक सस्ती बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। चाइना कहता है कि हमसे 300 रुपये पर घर के हिसाब से आप जितनी बिजली चाहे ले लें, लेकिन क्यों हम महंगी तरीन बिजली ख़रीद रहे हैं? क्यों हम 15 रुपये या 16 रुपये या 17 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली परचेज़ कर रहे हैं? ये सोचना होगा। गवर्नमेंट कहती है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने होंगे। क्यों जब एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या इवन चीफ मिनिस्टर का मोटरकेड जाता है तो उसके साथ 20 से 25 गाड़ियाँ होती हैं? कहाँ पे वो ऑस्टेरिटी मेजर्स आएंगे? कौन लेगा? गवर्नमेंट तो कहती है कि लेने होंगे, लेकिन अगर हम खुद से एग्जाम्पल्स को सेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती चली जाएंगी। इस वक्त पोजीशन ये है कि दिन ब दिन भूख बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन चोरी और चकारी होती चली जा रही है। एक आम आदमी जो है वो अपने मीन्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। इन चीज़ों की तरफ हमें बहुत ज़्यादा सोचना होगा। इन चीज़ों की तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना होगा।
अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक बड़ी सिंपल सी कहावत है कि जिस मुल्क का कानून जब वो अच्छा होगा तो हर कोई उससे डरेगा, और जब डरेगा तो उसको फॉलो करेगा, और जब फॉलो करेगा तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली जाएंगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि हम जब ट्रैफिक के रूल्स को देख लें कि हमारी गाड़ियाँ क्या सही लाइन में चलती हैं, नहीं चल रही, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है, हर कोई ये सोच रहा होता है कि पहले मैं घर पहुंच जाऊं। ऐसे हालात में क्या हम अपने आप को एक महज़ब माशरा कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं लोगों को कि हमारी इकॉनमी सही चल रही है? हमें सोचना होगा, हमें इसके पीछे तवज्जो देनी पड़ेगी। ये आज हमारा जो प्रोग्राम था ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। इनको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हम लोगों से उनकी आरा जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि इकॉनमी किस तरह से सही हो सकती है, और उनके जहन में क्या एक तरीका है कि जिसको इम्प्लीमेंट करें तो इकॉनमी हमारी टर्न अराउंड कर सकती है। ये तो बड़ी मशहूर एक शायर ने भी कहा था कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हमें ख़ुद हिम्मत करनी होगी, हमें ख़ुद अपने इस तकदीर को पाकिस्तान की बदलना होगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सिंसियर तरीके से अपने आप को इस मुल्क के लिए अब सर्व करें। अब टाइम ये आ गया है कि हमें अच्छे तरीके से एक ऑनेस्ट सिटीज़न की तरह पेश आना होगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही मुझे ज़ीशान मर्चेंट 247 ऑनलाइन विद न्यू प्रोग्राम इकनॉमिक व्यूज़ विद ज़ीशान मर्चेंट को इजाज़त दीजिए। आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा, हमें बताइए कि इस प्रोग्राम में आप क्या देखना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को आप कैसे देखना चाहते हैं, और अपने व्यूज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।